देखो बच्चा सब अच्छा से समझेगा तो रटना नहीं पड़ेगा। अच्छा से समझा, वो बार बार एक ही बात करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। कि समझा हुआ चीज़ बच्चा सब कभी भी मन मस्तिष्क से नहीं निकलता है ना। और रटा हुआ चीज़ बच्चा सब निकल जाता है। इसलिए सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें। तो जलाक्रांतता कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग का बच्चा सभी खेत है ना। अब बच्चा सब खेत है तो इसमें मृदा तो होगा ही, नहीं है, मृदा तो होगा ही। अभी खेत है बच्चा सब, खेत में तो मृदा होगा ही, क्योंकि हम लोग जो संसाधन लेसन में पढ़ रहे हैं वो संसाधन क्या है, मृदा संसाधने हैं, मिट्टी के विषय में पढ़ रहे हैं। न जाने कितना दिन हो गया इस लेसन को चलाते चलाते, तंग आ चुके हैं आप। तो ये जो मृदा है बच्चा सब, ये खेत में, अपना खेत में मृदा है। अब तुम लोग बताओ बच्चा सब कि इस खेत में अधिक सिंचाई कर देंगे, है ना। क्या करेंगे बच्चा सब, अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं सिंचन, लिखा थे सब, अधिक सिंचन या सिंचाई। अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई जब हम लोग अपने खेत में कर देते हैं बच्चा सब, तो अधिक सिंचाई कर देते हैं यानी कि सिंचन किए, सिंचन किए तो बच्चा सब सिंचन किससे होगा, पानी से ना होगा बच्चा सब। हाँ, तो सीधा सीधी जानना हम लोग को ये है कि जब हम अपने खेतों में बच्चा सब आवश्यकता से अधिक सिंचाई जब कर देते हैं, तो आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने के बाद हमारे खेत में जो समस्या उत्पन्न हो जाती है, उसी समस्या को हम लोग क्या कहेंगे, जलाक्रांतता। जल के कारण उत्पन्न हुई अक्रांतता, जल के कारण उत्पन्न हुई बच्चा सब समस्या, जल के कारण उत्पन्न हुई बच्चा सब जो कठिन से कठिन समस्या है। लेकिन बच्चा सब इसमें जलाक्रांतता जल के अभाव में नहीं होता है, जल की अधिकता में होता है। किस में होता है, तो जब हम अपने खेत में बच्चा सब ज़्यादा आवश्यकता से अधिक बच्चा सब क्या करते हैं, सिंचाई कर देते हैं, तो हमारा खेत कौन सी समस्या से ग्रसित हो जाता है, जलाक्रांतता से समस्या से ग्रसित हो जाता है। अब बच्चा सब तुम ही लोग बताओ कि जब खेत में बच्चा सब जलाक्रांतता की समस्या जब उत्पन्न होती है, तो खेत में दो चीज़ की, हमारे खेत के मिट्टी में बच्चा सब या मृदा में दो चीज़ की मात्रा बढ़ जाती है। एक हो जाता है बच्चा सब लवण, लिखा है ना, एक हो जाता है बच्चा सब क्षार, है ना, यही लिखा है, यही लिखा है। अब यहाँ देखो लवण, लवण में शायद ये वाला ना होता है ना। देखो यहाँ, तो जब खेत में अधिक पानी गया बच्चा सब, तो खेत के मृदा में किसकी मात्रा बढ़ी, लवण और क्षार। आप लोग का लेसन 2 जब स्टार्ट होगा केमिस्ट्री में, तो उसमें आप लोग पढ़िएगा अम्ल भस्म लवण, है ना। तो उसमें आप लोग को पता चलेगा बच्चा सब कि अम्ल भस्म लवण किस तरह से जो है हमारी मृदा को किस तरह से प्रभावित करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अधिक सिंचाई किए तो खेत में किसकी मात्रा बढ़ गई, लवण और क्षार की मात्रा बढ़ गई। और लवण और क्षार की जब मात्रा बढ़ेगी बच्चा सब, तो हमारी मृदा क्या होगी, अनुपजाऊ हो जाती है, यानी कि इसकी उपज करने की क्षमता क्या होगी, उपज क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, उपज क्षमता कम हो जाएगी। और जब बच्चा सब उपज क्षमता जब कम हो जाएगा, तो अनाज जितना बड़ी मात्रा में जो उत्पन्न होता है होगा, नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ बच्चा सब, अधिक सिंचाई किए तो मिट्टी क्या हो गई, मिट्टी में आवश्यकता से अधिक नमी हो गई। और जब नमी हो जाई तो बच्चा सब जब मिट्टी हमारी अधिक नमी युक्त हो जाती है, तो मिट्टी का कटाव होना आसान होगा कि कठिन होगा,
है ना। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि जलाक्रांतता किस तरह से मृदा अपरदन में सहायक है बच्चा सब। आप देखे होंगे बांध, बड़ा बड़ा बांध टूट जाता है, बड़ा बड़ा बांध कट जाता है। तो आप लोग देखे होंगे बच्चा सब, जब बांध जब ऐसे होता है, ऐसे जब बांध होता है और ये सड़क है बच्चा सब, और बांध बच्चा सब ये मिट्टी का है, ये क्या है, मिट्टी का है। और जब बांध के किनारे में जब बच्चा सब ये लगता है, पानी जब यहाँ लगने लगता है तो क्या करता है, सबसे पहला काम मिट्टी का क्या, पानी का क्या काम है कि यहाँ जो मिट्टी है बच्चा सब, उसको लगा के बच्चा सब नमी युक्त ज़्यादा हो जाता है। जैसे नमी पानी बच्चा सब यहाँ की मिट्टी को भिगोया, वो मिट्टी क्या होता है, भीग करके बच्चा सब वो नदी के साथ या फिर तालाब के साथ क्या करता है, मिल जाता है और वो घुल जाता है। किस में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है। उस तरह से इसको क्या किया, पहले इफेक्टिव किया। यहाँ वहाँ की मिट्टी, ठोस जो मिट्टी है बच्चा सब, वो ठोस मिट्टी में पानी 1 दिन 2 दिन या फिर 3 दिन तक बच्चा सब कंटिन्यू भिगोते रहा। अंत समय ऐसा आप लोग देखते होंगे कि ये जो रोड है बच्चा सब, ये रोड का आधा जो मिट्टी गल करके बच्चा सब इसमें गिर गया है। यानी कि रोड का कटा हुआ देखा होगा कि अंदर से बच्चा सब बांध जो बना हुआ था, अब पानी इधर का पानी उधर जाने लगा और रोड अंत के समय गिर जाता। तो ये किसके कारण हुआ, मृदा अपरदन ने कारण हुआ। आवश्यकता से अधिक पानी पहुंचा मिट्टी में, तो इससे जो समस्या होगी वो कौन सी समस्या होगी, जलाक्रांतता। जलाक्रांतता की समस्या से कौन सी समस्या उत्पन्न होगी, तो जल के सिंचन से बच्चा सब, जल के सिंचाई से जो छोटी समस्या उत्पन्न होती है वो क्या है, जलाक्रांतता। जल की समस्या से बच्चा सब जो छोटी समस्या होगी वो क्या होगा, खेत की उर्वरा शक्ति कम हो जाना। और जल के कारण जो बड़ी समस्या, अधिक सिंचाई से जल के कारण जो बड़ी समस्या उत्पन्न होती है वो क्या है बच्चा सब, मृदा का अपरदन। मृदा का क्या होता है, कटाव हो जाता है। अब बाढ़ का पानी में बच्चा सब मृदा अपरदन तो होगा ही। मृदा अपरदन यानी कि बाढ़ का पानी, तो बाढ़ का पानी में क्या होता है बच्चा सब, ज़्यादा तेज़ रफ्तार होता है। तो बाढ़ का पानी में जब तेज़ रफ्तार होता है तो उससे क्या होता है, उससे थोड़ा सा लाभ भी है बच्चा सब बाढ़ के पानी से, और थोड़ा सा नुकसान भी है। जैसे मान लो हमारा खेत है, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो गई है, उस पर अच्छा से फसल उत्पादित नहीं हो रहा है, लेकिन जब बाढ़ का पानी आया बच्चा सब तो क्या किया, हमारी मिट्टी को उठा करके लेके चला गया और दूसरी मिट्टी को हमारे खेत में क्या किया, छोड़ दिया। तो जो दूसरी मिट्टी को छोड़ा बच्चा सब, वो उपजाऊ मिट्टी हो जाती है ना, उपजाऊ मिट्टी हो जाती है। वो कौन सी मिट्टी होगी बताओ तो, बाढ़ के पानी के द्वारा ला करके बिछाई गई मिट्टी को हम लोग कौन सा मिट्टी कहेंगे, जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि हम आप लोग को जलोढ़ मिट्टी के विषय में बताए हैं कि ऐसी मिट्टी जो जल के द्वारा बहा कर लाई गई, लोढ़ा के लाई गई, ऐसी मिट्टी को हम लोग क्या कहेंगे, जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। तो इस तरह से जलाक्रांतता जो है बच्चा सब ये था, और इस तरह से मृदा अपरदन में क्या है, सहायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चल रहा है जी। देखो यहाँ जो टॉपिक हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं बच्चा सब, उस टॉपिक का नाम क्या है, मृदा संरक्षण। बच्चा सब देखो संरक्षण का देखो यहाँ सभी लोग ध्यान दो अच्छा से। मृदा का मतलब तो मिट्टी होता है, जानिए रहा आप लोग। संरक्षण का मतलब होता है बच्चा सब बचाव। क्या होता है, बचाव। संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाव। अब ये जो बचाव होगा बच्चा सब, ये बचाव किस तरीके से होगा बच्चा सब, विवेकपूर्ण तरीके से होगा। क्या होगा, मतलब बुद्धि से। ठीक है, मृदा का संरक्षण बच्चा सब हम लोग विवेकपूर्ण तरीके से करेंगे। अब यहाँ देखो थोड़ा सा समझ लो, ध्यान दो। ये मृदा हम लोग जिस
स्थल पे रह रहे हैं बच्चा सब, जिस जगह पर रह रहे हैं वो मृदा पड़ी है। यहाँ तक का बच्चा सब हम लोग जो खा रहे हैं वो मृदा से ही उत्पन्न हुआ है। जो पहन रहे हैं बच्चा सब वो भी मृदा से ही उत्पन्न हुआ। मतलब मनुष्य जो संपूर्ण जो कार्य कर रहा है बच्चा सब, उसमें मृदा का एक क्या है, अहम रोल है, अहम भूमिका है। आप सोचिएगा कि हर एक कार्य में बच्चा सब, हर एक कार्य में मनुष्य का बच्चा सब मृदा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब ये जो मृदा है इसका उपयोग भी ये तो सीमित है ना, सीमित नहीं है। मृदा कैसा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन की अनवीकरणीय संसाधन? नवीकरणीय संसाधन है ना। मृदा क्या बच्चा सब, नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन मृदा से जो हम लोग प्राप्त करते हैं बच्चा सब, मिट्टी से खोद करके जो हम लोग पेट्रोल डीजल सब प्राप्त कर रहे हैं वो तो अनवीकरणीय है ना। यानी कि कहने का मतलब है जो बहुमूल्य खनिज है, जो बहुमूल्य धातु है या फिर बहुमूल्य जो ईंधन है बच्चा सब, उसका घर क्या है, मृदा। तो मृदा का संरक्षण करेंगे तब ना जा कर के हम लोग को डीजल का, पेट्रोल का बच्चा सब या फिर महत्वपूर्ण जो खनिज हैं उनको प्राप्त कर पाएंगे। या फिर अगर सही तरीके से इसका उपयोग हम लोग नहीं किए बच्चा सब, तो मनुष्य जाति का विनाश भी संभव हो जाएगा। पृथ्वी पर जितना भी जीव है बच्चा सब, जितना भी जीव है, छोटा से छोटा जीव, बड़ा से बड़ा जीव बच्चा सब, सभी के पोषण में सहायक है। पोषण का मतलब बच्चा सब होता है पालना, जीवन जीने में सहायक बच्चा सब नहीं है। जो भी चीता, भालू, भेड़, जो भी बड़ा से बड़ा जानवर, छोटा से छोटा जानवर बच्चा सब, वो कीट पतंग भी बच्चा सब, वो मृदा से ही अपनी आजीविका को प्राप्त करता है। आजीविका को बच्चा सब जीने में क्या होता है, सहायक होता है। अब आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आखिर में किन कारणों से बच्चा सब मृदा का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, किन कारणों से, है ना। और हम लोग मृदा का संरक्षण किस प्रकार कर पाएंगे, तो हम आप लोग को बताए हैं बच्चा सब कि अगर मृदा संरक्षण का उपाय अगर हम लोग देखते हैं तो उपाय को हम लोग विभिन्न रूप में बच्चा सब जान सकते हैं, है ना। सबसे पहले बच्चा सब हम लोग को फसल चक्रण को अपनाना पड़ेगा। नहीं, फसल चक्रण को अपनाएंगे। दूसरा क्या होगा बच्चा सब, मृदा उपयोग पर सामंजस्य। और क्या होगा बच्चा सब, और कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जिससे हम लोग मृदा का क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। आप लोग के अनुसार क्या होना चाहिए, और सोचिए और कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं,
मृदा संरक्षण कर सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट लिखे बच्चा सब, अधिक, हाँ, जनसंख्या का भी नियंत्रण बच्चा सब कर सकते हैं, नहीं होगा। या बच्चा सब ये भी तो कह सकते हैं अम्ल वर्षा पर रोक। प्रदूषण, अब यहाँ देखो सब लोग, हम लोग तो ये जान लिए बच्चा सब कि मृदा संरक्षण क्या है ना, मृदा संरक्षण क्यों जरूरी है। अब मृदा संरक्षण हम लोग किस तरह से करेंगे ये जानना है। तो पहला बात है बच्चा सब, यहाँ मान लो लिखे हैं बच्चा सब अत्यधिक वृक्षारोपण। बच्चा सब आप लोग को पता है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका जो है बच्चा सब क्या है, अत्यधिक वृक्षारोपण। आप लोग को पता है कि जिन क्षेत्र में बच्चा सब, जिस क्षेत्र में अत्यधिक वृक्षारोपण होगा, जिस क्षेत्र में अत्यधिक वृक्षारोपण होगा, बड़े बड़े वृक्ष अगर रोपे जाते हैं, उपजाए जाते हैं बच्चा सब, तो वो क्या करता है, दूर की मिट्टी को बच्चा सब अपने जड़ में क्या करता है, संगठित करके रखता है। और जिस जगह पर देखना बच्चा सब, जिस जगह पर वृक्ष लगे होते हैं विशाल विशाल, वहाँ बाढ़ का पानी कितनों बार आ जाए, कितनों बार चला जाए बच्चा सब, न वृक्ष गिरता है और न ही वृक्ष को पकड़ा हुआ बच्चा सब जो मिट्टी है उसका भी कटाव जल्दी नहीं हो पाता है। यानी कि इससे यह पता चल रहा है कि जो वृक्ष का जो जड़ है वो क्या करता है, मिट्टी को बहुत कस के बांध के रखता है ना। तो अधिक से अधिक अगर वृक्षारोपण अगर बच्चा सब अगर होता है तो हमारी मिट्टी का क्या होगा, संरक्षण होगा। खेत में बच्चा सब धूप से भी नुकसान है, अत्यधिक वर्षा से भी नुकसान है। अगर खेत में बच्चा सब, खेत में हमारी अभी मान लो खेत में लगाए हैं फसल, अभी कोई फसल नहीं लग रहा, धूप इतना चिलचिलाती धूप है बच्चा सब, उसका नमी क्या कर लेगी, सोख लेगी, नमी सोख लेगी बच्चा सब। वही नमी को सोख लेने के कारण किसान क्या करता है, अपने खेत की बच्चा सब क्या करता है, कोड़ाई करता है या फिर उसको हल से जोताई करता है कि ऊपर वाली मिट्टी नीचे चली जाए और नीचे में जो मिट्टी है बच्चा सब जो नमी युक्त है वो ऊपर आ जाए, है ना। तो हम लोग को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे तो बच्चा सब बाढ़ से भी निजात मिलेगा हम लोग को। अब बाढ़ से निजात मिलेगा बच्चा सब तो मृदा संरक्षण अपने आप हो जाएगा, है ना। क्योंकि मृदा संरक्षण में सबसे बड़ा समस्या बच्चा सब हम लोग किसको मानते हैं, बाढ़ को मानते हैं, है ना। तो इस तरह से वृक्षारोपण करके हम मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं। दूसरा बच्चा सब मरुस्थल क्षेत्र में सिंचाई। अब मरुस्थल जैसे हम लोग जानते हैं बच्चा सब कि राजस्थान भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ज़्यादा मरुस्थल है, तो वहाँ पर भी जनजीवन है ना। मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी बच्चा सब उत्पादन विभिन्न फसलों का किया जाता है, तो वहाँ पर बच्चा सब एक वैज्ञानिक तरीका विकसित किया जाना चाहिए जिसके माध्यम से क्या होना चाहिए बच्चा सब, कम से कम समय में, कम से कम लागत में बच्चा सब और कम से कम खर्च में बच्चा सब सिंचाई की सुविधा दे करके यहाँ भी पेड़ पौधों को उगाया जाए या फिर उपजाया जाए, है ना। तो इससे भी जो है सिंचाई की व्यवस्था करके हम लोग मरुस्थलीय क्षेत्रों की मृदा भी क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। तीसरा है बच्चा सब फसल चक्रण। फसल चक्रण अगर एक ही बच्चा सब खेत में बच्चा सब एक ही फसल को बार बार अगर उपजाएंगे तो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, 1 से 2 फसल के बीच में बच्चा सब हम लोग को कोई दलहनी फसल उपजा देना चाहिए जिसके कारण जो है हमारी खेतों की उर्वरा शक्ति बनी रहे और मृदा का संरक्षण न हो पाए। मृदा उपयोग पर सामंजस्य।
अब जैसे बच्चा सब मृदा है, किसान उपयोग कर रहा है, कोई भी किसी भी माध्यम से मृदा का उपयोग कर रहा है, तो उसमें एक सामंजस्य होना चाहिए, है ना। सामंजस्य मतलब बच्चा सब उपयोग करने से पहले बच्चा सब उसकी सहमति होनी चाहिए कि हम लोग इस किसी क्षेत्र की मृदा का उपयोग करना है तो हम लोग को कितना करना है, कितना नहीं करना है ना, कितनी मात्रा में करना है, किस लिए करना है और कब तक करना है, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोग मृदा का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, जिसके कारण भी बच्चा सब मृदा का संरक्षण होगा। अब प्रदूषण पर रोक बच्चा सब, इससे तो पूरा मानव जाति का विनाश हो जाएगा, मृदा तो दूर का है ना। जितना भी प्रदूषण वाली चीज़ें हैं बच्चा सब, वो कहाँ पड़ी रहती है, मृदा में पड़ी रहती है बच्चा सब, है ना। जो कचरा है बच्चा सब, खाद कचरा से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जैविक खाद वगैरह सब बना सकते हैं। तो इसके लिए प्रबंधन करके बच्चा सब प्रदूषण को रोका जाए, और इससे प्रदूषण रुक भी सकता है और मृदा का क्या हो सकता है, बचाव भी हो सकता है। तो इस तरह से बच्चा सब आप लोग का मृदा संसाधन समाप्त हो जाता है। अगले दिन हम लोग जब भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे उस दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, जल संसाधन के विषय में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।